बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली हर घर शिक्षा बाय एला पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेजी में बोलने के कुछ नए तरीके, अजूबे तरीके और नए अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस लेसन को। बट अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे इन सब वाक्य को किस तरह से अंग्रेजी में बोलते हैं। तो मुझे क्या पता था तुम घर पर हो, मुझे क्या पता था कि तुम डॉक्टर हो, मुझे क्या पता था कि वह बीमार है, मुझे क्या पता था कि तुम एक कलाकार हो, मुझे क्या पता था कि उसके पास पैसा नहीं है। हमारी डेली लाइफ में डियर स्टूडेंट्स इस तरह की बातें हम बहुत बार करते हैं, जैसे कि मुझे क्या पता था वह घर में है, मुझे क्या पता था कि मम्मी ने खाना नहीं बनाया है, राइट। तो इस तरह की बातें हम अपनी डेली लाइफ में बराबर करते हैं। तो चलिए आज ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस लेसन को सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें दे दी जाएगी जिससे कि आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर पाएंगे और अपने डाउट्स को भी पूछ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को सीखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुझे क्या पता था। इसके लिए हम यूज करते हैं लिटिल डिड आई नो का। लिटिल डिड आई नो, तो यहां पे जो मैंने डिड के बाद आई लिखा है बेसिकली यहां पे सब्जेक्ट आएगा। अगर उसे क्या पता था तो लिटिल डिड ही हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो लिटिल डिड आई नो प्लस दैट प्लस अदर सेंटेंस हम यहां पे डालते हैं। तो मैं आपको आई का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, वहां पे आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। बट ध्यान रहे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लिटिल डिड आई नो में जो फर्स्ट क्लॉज डिड है वो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड क्लॉज भी आपका पास्ट में ही होगा। लेकिन व्हाट इफ अगर प्रेजेंट में आए तो अगर प्रेजेंट में आता है तो उसको आपको पास्ट में बनाना पड़ेगा। आप पास्ट में ही बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्लॉज आपका पास्ट है, सेकंड क्लॉज भी आपका पास्ट होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर सेकंड क्लॉज आपका विल में आ रहा है तो आप वुड लगाएंगे वहां पे। अगर इज आर एम में आ रहा है तो आप वॉज वर लगाएंगे, ठीक है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। और इसी तरीके से जो भी लेसन्स वो आ रहा है प्रेजेंट में उसका पास्ट फॉर्म हम बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्लॉज हमारा पास्ट में है। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस लेसन को समझना। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे क्या पता था कि तुम डॉक्टर हो। तो देखिए हिंदी के वाक्य में क्या आ रहा है, हो। तो लास्ट में हिंदी के वाक्य में जो भी आए, प्रेजेंट आए, पास्ट आए, व्हाटएवर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट क्लॉज आपका पास्ट में है तो सेकंड क्लॉज भी आप किस में लिखेंगे, पास्ट में, हमेशा। ओके, तो मुझे क्या पता था के लिए हम यूज करेंगे लिटिल डिड आई नो कि तुम डॉक्टर हो। दैट यू वर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर नहीं होगा, आर यहां पे नहीं आएगा। मैंने आपको बोला ना अगर इज आर एम आए तो वहां पे वॉज वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे हमें पास्ट में ही लिखना है फर्स्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या पता था कि तुम डॉक्टर हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर अ डॉक्टर। तो ये जो डैट है यहां पे लिटिल डिड आई नो फर्स्ट क्लॉज के बाद, ये डैट ऑप्शनल है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही वे में हम इसे बना सकते हैं। मुझे क्या पता था कि तुम डॉक्टर हो, लिटिल डिड आई नो दैट यू वर अ डॉक्टर। या फिर आप बोल सकते हैं लिटिल डिड आई नो यू वर अ डॉक्टर, ठीक है। तो डैट जो है वो ऑप्शनल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मुझे क्या पता था कि वह बीमार है। मुझे क्या पता था कि वह बीमार है। लिटिल डिड आई नो दैट ही इज इल। नहीं होगा। अक्सर हम अपनी कम्युनिकेशंस में
जब बोलते हैं तो हम हमेशा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। वह बीमार है, तुरंत लगा देंगे ही इज इल, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लॉज से जुड़ रहा है, फर्स्ट क्लॉज से जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट क्लॉज पास्ट में है तो सेकंड क्लॉज भी पास्ट में आएगा। तो ध्यान रहे, ही इज इल नहीं, ही वॉज इल आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये मैंने फ्लो में बोला कि फ्लो में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इन गलतियों का ध्यान रखना है। ओके, तो मुझे क्या पता था कि वह बीमार है। लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज इल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मुझे क्या पता था कि तुम एक कलाकार हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू वर एन आर्टिस्ट। Little did I know that you were an artist. Let's move to the next question. That is, मुझे क्या पता था कि उसके पास पैसा नहीं है। मुझे क्या पता था कि उसके पास पैसा नहीं है। Little did I know that he did not have money. तो he did not को हम didn't भी बोल सकते हैं, right? जैसे little did I know he didn't have money. Now let's move to the next question, that is, मुझे क्या पता था कि पापा आ जाएंगे। Little did I know that father would come. अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे will का प्रयोग होना था, लेकिन past मुझे यूज करना है फर्स्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग, तो will की जगह हम would का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या पता था पापा आ जाएंगे। Little did I know dad would come. ओके, नाउ आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको समरी दे देता हूं, फिर आपको मैं दूंगा चैलेंज बनाने के लिए। तो जब भी आपको लगे कि मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा, मुझे क्या पता था वैसा हो जाएगा, मुझे क्या पता था तुम ये हो, मुझे क्या पता था तुम वो हो, इस तरह की अगर बातें हो तो आप हमेशा ध्यान रहे कि लिटिल डिड आई नो के बाद पास्ट ही फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग स्कूल से आए फॉर एन एग्जांपल, और आपको बहुत भूख लगी है और रास्ते में आपके दोस्त ने पार्टी की थी लेकिन आपने नहीं खाया, ये सोच के कि मम्मी ने बिरयानी घर पे बनाया है तो मैं घर पे खाऊंगा। लेकिन जब आप घर आए तो आपको पता चला मम्मी मार्केट घूमने गई है और मम्मी ने तो कुछ बनाया ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार, मुझे क्या पता था मम्मी ने कुछ बनाया नहीं है, वरना मैं तो बाहर ही खा लेता। तो मुझे क्या पता था मम्मी ने कुछ बनाया नहीं है। लिटिल डिड आई नो दैट मॉम, क्या आएगा यहां पे? मॉम डिडंट कुक एनीथिंग, ठीक है, हैडंट का प्रयोग नहीं करेंगे। सो इस तरीके से हम पास्ट में बनाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ चैलेंज, दैट इज मुझे क्या पता था कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। This challenge is for you. If you have understood this lesson, I bet you to write down the correct answer and our team will definitely check it for you and will also respond you back. Okay? So, here is a challenge for you. Here is a challenge for you. मुझे क्या पता था कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ में इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।